So dear student, in today's session we are going to start with the hyperbola. कि hyperbola क्या होता है और उसके basic concepts क्या होते हैं, standard hyperbola क्या होता है और उनसे related question किस प्रकार के frame होते हैं, उसके बारे में प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं आज के इस particular session में. ठीक है, तो start करते हैं बच्चों hyperbola से. तो देखो hyperbola की study कब करते हैं हम लोग basically. Hyperbolic curves are the especially important tense in the field of the science and technology, especially astronomy and space studies. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी और जो स्पेस स्टडी होती हैं तो उनके अंदर जो कुछ कर्वेचर जब उनकी स्टडी की जाती है तो इक्वेशन जो बनती है वो हाइपरबोलिक कर्व को बनती है. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच कर्व्स. ठीक है, तो उन कर्व्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करने वाले हैं ताकि उनको इजीली हम लोग डिस्कस कर सकें. ये तो हुआ कि भाई प्रैक्टिकल यूज क्या है, हाइपरबोलिक कर्व का प्रैक्टिकल यूज क्या है कि कहां पर हम लोग इनको यूज में मतलब कहां पर एक इस प्रकार के कर्व ऑब्जर्व किए जाते हैं. ठीक है, तो चलो ये वो तो हो गई भाई नॉलेज वाली बात है, तो ठीक है कि भाई कहां पर यूज में आता है पता होना चाहिए. दैट्स इट. ठीक है, तो हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है. याद करो कोनिक की बेसिक डेफिनेशन क्या थी. इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, उस कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती थी तो हाइपरबोला होता था. तो हम यही बात यहां पर भी कह रहे हैं. ए हाइपरबोला इज डिफाइंड एज A hyperbola is defined as the locus of a point moving in a plane in such a way that the ratio of distance from a fixed point to that from a fixed line. The fixed point does not lie on the line, is a fixed constant and that fixed constant is greater than 1. ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं. हाँ या नहीं, जल्दी बताओ मेरे को. एक फिक्स लाइन है, कोई पॉइंट मूव कर रहा है एच कोमा के. ठीक है, और वो जो पॉइंट मूव कर रहा है उसकी फिक्स पॉइंट लेट से एक फिक्स पॉइंट है एस, उससे डिस्टेंस का रेशियो पी एस अपॉन पी एम ये कांस्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कांस्टेंट होना चाहिए ना. पी एस अपॉन पी एम शुड बी ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी एंड दैट इसेंट्रिसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 1. तो हम बोलते हैं कि लोकस ऑफ पी इज हाइपरबोला. क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो देखो एक फंडामेंटल क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर क्या है कहानी आपको, जैसा आपने एलिप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था है ना, यहाँ पर हाइपरबोला के अंदर रिलेटिवली क्वेश्चंस कम होंगे एग्जांपल्स के फॉर्मेट में, बिकॉज सिंपल सी बात है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रेम्ड ऑन एलिप्स will be framed on hyperbola as well. ठीक है, तो इसका सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन यदि होते हैं तो उनको स्किप कर दिया जाता है, उनको नहीं फ्रेम किया जाता है. तो वही बात है भाई भाई केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पर E1 से छोटा था, यहाँ पर E1 से ज्यादा है. ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? नोट हो गया तो बताइए जल्दी से. डन, चलो. तो बच्चों देखो स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है. तो देखो मैं वही फिक्स लाइन यदि x इक्वल टू ए बाई ई लेता हूं और फिक्स पॉइंट यदि मैं वही ए ई कोमा 0 लेता हूं. ठीक है, तो एक पॉइंट P जो h कोमा के मूव करता है इस प्रकार से कि पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम है ना, तो उसका जो लोकस आता है वो हाइपरबोला आता है. ठीक है, तो पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होता है. याद कीजिए कॉन्सेप्ट. तो पी एस स्क्वायर इज जैसे अपन ने एलिप्स के लिए प्रूव किया था सेम काइंड ऑफ प्रूफ है, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी एच माइनस ए बाई ई अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2aeh इक्वल टू एच स्क्वायर ई स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2aeh प्लस का ए स्क्वायर, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ई स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर, राइट, माइनस ऑफ के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो वही आया एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। तो मैंने देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने यहाँ प्लस क्यों नहीं किया, बिकॉज ई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर बेसिकली हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं, हम इसको ये बनाना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज योर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि ई 1 से बड़ा होता है, ई ग्रेटर देन 1 होता है, राइट, ई ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे भाई ई यदि 1 से ज्यादा है तो बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से अपनी कहानी बन सकती है। नोट कर लीजिए सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो देखो ये कहानी जो होती है ना, जैसे हमने इलिप्स के लिए डिस्कस किया था कि सेकंड फोकस यदि माइनस ए ई कोमा 0 और डायरेक्ट्रिक्स यदि ली जाती है फिक्स लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई, तो भी सेम कहानी आती है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसका इक्वेशन ये जो प्लॉट हमने किया हुआ है ना, डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला को प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो ये आ गई कि ई स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, और दोनों चीज यहां पर भी वैलिड होती हैं, फोकाई की, डायरेक्ट्रिक्स की, कि भाई x इक्वल टू यदि ए ई कोमा 0 यदि फोकाई लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई होगी। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि यहाँ पर फोकस राइट में है और डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में है। ऐसा क्यों, बिकॉज ई का वैल्यू यदि 1 से ज्यादा होगा तो ए ई का वैल्यू ए से ज्यादा होगा और ए बाई ई का वैल्यू ए से छोटा होगा, राइट और नो, जल्दी बताइए, ए बाई ई का वैल्यू 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा, ये बात बताइए, ए बाई ई का वैल्यू ए से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इस वजह से सिमिलरली एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई ई एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए ई। एंड दिस इज द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट, भाई जैसे कि कर्व को प्लॉट करते हैं तो आप ध्यान दो, यहाँ पर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर जैसे कि आपने ये हाइपरबोला तो बना दिया, ठीक है, अब क्या यहाँ पर भी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए का फंडा है क्या, नहीं। देखो यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट होते हैं भाई, ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0।
तो ये ए डैश ए ऐसा अपने पास इलिप्स के अंदर भी था ना, याद करो, जिसको हम क्या बोलते थे बच्चों, ए डैश ए को मेजर एक्सिस बोलते थे। तो यहाँ पर देखो ए डैश ए को ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है। अभी हम लोग नोट करेंगे सभी को, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। लेकिन क्या मैं एक्स की वैल्यू 0 रख सकता हूँ क्या? क्या ये कर्व कभी भी वाई एक्सिस को कट करेगा क्या? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो नॉट पॉसिबल आ गया। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकली भाई इलिप्स से कंपैरिजन करने के लिए हमने दो हाइपोथेटिकल पॉइंट मान लिए बी और बी डैश। बी को मान लिया 0 बी और बी डैश, तो यहाँ से कर्व पास नहीं कर रहा है, लेकिन आपने उनको इलिप्स को सिमेट्रिसिटी भाई जैसा इलिप्स से वैसा ही दिख रहा है आपको, बस इलिप्स में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया था इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में। सेम कहानी थी इलिप्स के अंदर, तो इलिप्स जैसा दिख रहा है तो उसकी फील करने के लिए, उसको कंपैरिजन में लाने के लिए, उसको कंपैरिजन में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो बी पॉइंट है, दिस इज 0 बी एंड दिस इज 0 माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर ये अपनी ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। तो अपन करें आगे बातचीत, ठीक है। ये डायग्राम स्टैंडर्ड डायग्राम है किसका, हाइपरबोला का, कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला किस प्रकार का नजर आता है, ध्यान रहे बस। ये दो मतलब पैराबोला जैसे है ना, ये आपके वर्टेक्स हो जाएंगे, यहाँ पे आपके डायरेक्ट्रिक्स हो जाएंगी, यहाँ पर आपके फोकाई हो जाएंगे, है ना, ठीक है। क्लियर है क्या बात? चले आगे हम चले बात करें। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, मैं छोटी सी आपसे साथ बात शेयर करना चाह रहा था कि ये जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है आपका, ये जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया, फोकाई हो गए ए,0 और माइनस ए,0, डायरेक्ट्रिसेस हो गई हैं एक्स इक्वल टू ए बाई ई एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। साथ साथ प्यारे बच्चे नोट करते जाओ, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, स्पीड से नोट करते जाओ, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये काफी आसान चीजें हैं और सिमेट्रिकल टू इलिप्स है। हो गया क्या नोट? फटाफट से बताओ प्यारे बच्चों कि आपने यहां तक की कहानी को नोट कर लिया है क्या? डन, चलो चले आगे। तो बच्चों आगे लिखिए ट्रांसफर सक्सेस, ठीक है। तो द लाइन सेगमेंट ए डैश ए, जो ए डैश ए जो सेगमेंट था ना ये वाला ए डैश ए, ठीक है, जिसकी लेंथ 2a है, ऑन विच इसी के ऊपर आगे जाकर के एस और एस डैश लाई कर रहे थे, याद है, एस और एस डैश लाई कर रहे थे, ये ए डैश और ए था। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। जैसे मेजर एक्सिस होती थी इलिप्स में अंदर, यहाँ पर उसका नाम आ जाता है ट्रांसफर एक्सिस, ठीक है। फिर आती है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जैसे वाई एक्सिस पे दो हाइपोथेटिकल पॉइंट आपने माने थे बी एंड बी डैश, जो कि कर्व के ऊपर नहीं थे, ठीक है। तो उस एक्सिस को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट, समझ रहे हैं ना बात को, इमेजिनरी टाइप की फीलिंग आ रही है कॉन्जुगेट से ना, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी, ठीक है क्या। तो यहाँ पर द लाइन सेगमेंट बी डैश बी ऑफ लेंथ 2b between the points b dash and b is called as the conjugate axis of the hyperbola, ठीक है। और दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस जनरली मैं कई बार टी ए लिखूंगा, टी डॉट ए, और कॉन्जुगेट एक्सिस को मैं लिखूंगा सी डॉट ए, सॉरी, कॉन्जुगेट एक्सिस सी डॉट ए, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से नोट कर लीजिए।
डन। वर्टाइसेस नोट कीजिए, a,0 और -a,0 ये वर्टाइसेस आए थे बच्चों। फोकल कोड, ए कोड विच passes through a focus is called the focal chord. Chord perpendicular to the transverse axis is called the double odd in it. Latus rectum, focal chord perpendicular to the transverse axis is called the latus rectum। ठीक है, अब जो फोकल कोड की जो लेंथ थी बेटा वही आएगी जो 2b² है। याद कीजिए, आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कॉन्सेप्ट याद कीजिए आप फोकल कोड वाला, कि ये आपका हाइपरबोला था, याद है? थोड़ा प्यार से समझिए ना, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से समझिए, प्यार से समझिए, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होगा ना फोकल कोड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लेटेस्ट रेक्टम आई थी, तो इसकी जो इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू ए, और इसकी जो इक्वेशन थी वो थी x इक्वल टू माइनस ए। लेटेस्ट रेक्टम होते हैं ना जो फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, लेट से ये L है, ये L डैश है, ये L1 है और ये L1 डैश है। बच्चों बताओ, ये L डैश और L1 और L1 डैश इसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं कि नहीं बोलते? जल्दी से बताओ मुझे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल करके ही लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालती है। ठीक है, याद कीजिए, एलिप्स के अंदर निकाला था ना आपने, यदि आपने एलिप्स पढ़ा हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हो। तो एल क्या हो जाएगा? ए कोमा b²/a। ये कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू ए बाई ई को हाइपरबोला के साथ सोल्व करते हुए काम बन जाता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए। ठीक है, तो ए कोमा माइनस का b²/a है ना। स्टूडेंट लाइफ का मतलब प्रिंसिपल यही होता है, यदि आपको जेईई में सिलेक्शन लेना है तो, लेकिन जिंदगी का प्रिंसिपल ही मत रखना। ठीक है, तो L1 क्या होगा? -a, ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? L1 डैश क्या होगा प्यारे बच्चों? बता दो यार, जल्दी से बता दो, ठोक दो, फटाफट से ठोक दो। जितना जल्दी ठोकोगे आईआईटी उतनी जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, ये आगे बेटा, तो बेटा ये आगे तो आपको दिख रहा है कि L और L डैश से 2b² आ गया। ठीक है, तो 2b² आ गया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सी ए, मतलब कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2b/2a, तो 2b का स्क्वायर अपॉन 2a, तो दैट इज दिस। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कैसे लिखेंगे बेटा? हाइपरबोला के लिए b²/a² की वैल्यू e² - 1 होती है, तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से e कॉमन ले लो, a/e माइनस a/e, ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस इंटू इसेंट्रिसिटी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। देखो ए माइनस a/e, ये पॉइंट होता है AE,0 दैट इज फोकस, और यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a/e। ठीक है, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होती है ये AE माइनस a/e होती है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का ये दूसरा फॉर्मेट है देने का भाई, 2b²/a तो हर बच्चे बच्चे को याद होता है। तो कहीं पर थोड़ा सा एक एनालिसिस निकाला जाए कि किसी भी हाइपरबोला में ट्वाइस ऑफ द इसेंट्रिसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, ये जो वैल्यू होती है ये भी अपनी क्या होती है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है। सेम चीज हमने इलिप्स के लिए भी प्रूव करी थी। तो बच्चों आपने यदि इलिप्स का फंडामेंटल पढ़ा है तो आपको सारी कहानी एक जैसी लग रही है कि नहीं लग रही? यस और नो में आंसर दें। ठीक है, क्लियर है फंडा? चलें आगे बढ़े। नोट कर लिए तो बताओ प्यारे बच्चों।
चलो यहाँ पर बच्चों एक टर्मिनोलॉजी और आती है सेंटर की, ठीक है। एलिप्स के अंदर भी हमने बात करी थी सेंटर की, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इसको सेंटर बोला जाता है। तो वास्तविकता में सेंटर क्या होता है? द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोड ऑफ द कॉनिक, ठीक है, ड्रॉन थ्रू इट इज कॉल्ड द सेंटर। तो इसको बोलते हैं सेंटर, या फिर आप सिमेट्रिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये और ये दोनों क्या है? सिमेट्रिकल एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में ग्राफ सिमेट्रिकल है, उसको भी सेंटर बोलते हैं। या फिर एवरी कोड ऑफ द कॉनिक जो कि इससे पास कर रही हो और जिसको ये बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो ये सेंटर अपना होता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे खास बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को यदि आपने दिमाग के अंदर फीड कर लिया तो मजा ही आ जाएगा। वो बात क्या है? वो बात ये है, सिंस द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ओनली डिफर्स फ्रॉम दैट टू एलिप्स इन हैविंग माइनस बी स्क्वायर इंस्टेड ऑफ बी स्क्वायर, so it will be found that many propositions of hyperbola are derived from those for ellipse by simpling the changing the sign of b square। मतलब हर जगह, बहुत सारी जगह, 99.99% केसेस में जो बी स्क्वायर होता था एलिप्स का, उसकी जगह माइनस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देने से अपने काम बन जाते हैं। आपने एक ऑब्जर्वेशन तो देख भी लिया होगा कि ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता था, तो यहां पर क्या हो गया है? वो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया है। ठीक है, क्लियर है क्या? इलिप्स के लिए बच्चों मैंने याद करवाया था, ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बताइए हाइपरबोला के लिए क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर आप देख लो, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसेंट्रिसिटी वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो कि प्यारे बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, चलो करें बातचीत। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए। लेट अस सॉल्व द कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन दिस बेसिक थिंग। हो गया बेटा? So it will say if we have a fixed line that is a directrix, right? We have a fixed point that is 1, 2. So locus P point locus such that PS equal to E times PM. फंडामेंटल डेफिनेशन को नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है। तो PS इक्वल टू E टाइम्स PM, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, x माइनस, मतलब h की जगह मैं x पुट कर देता हूँ डायरेक्ट,
y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर 3 और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सभी लोग सिंप्लीफाई करेंगे मेरे साथ साथ, दैट यू विल गेट 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10x माइनस का 20y प्लस का 4 प्लस 1 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू, राइट, राइट हैंड साइड की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो 4 इंटू 3 12x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 4 इंटू 3 12xy प्लस का 3 माइनस का 12x माइनस का 6y। सभी प्यारे बच्चे इन कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए और मुझे फाइनल आंसर कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द फाइनल आंसर। 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2x प्लस 14y माइनस 22 इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या आपका हाइपरबोला यही आ रहा है क्या। दिस इज द नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपर। ठीक है, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, कहीं आप इसको अच्छा कि सर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्मेट में लिखो, जरूरी नहीं है कि हम हर हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, कई बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करने का आएगा, तो वहां पर यदि हम कर सकते होंगे तो ही क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज हर जगह इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, आई होप everyone of you have solved this question and understood this concept. Let us move on to the second question. ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये जेई मेन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो कि जेई मेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन जेई मेंस में आ सकता है और आ भी चुका है कई बार। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए, देन वी विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, राइट। पहले का आंसर 2 आ रहा है। Eccentricity of the hyperbola whose vertex bisect the distance between the center and the focus। ठीक है, तो देखिए आप, हाइपरबोला ये है, एक साइड का ले लें अपन तो, वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस। तो ये होता है ए कोमा जीरो, ये होता है ए कोमा जीरो और ये होता है ओरिजिन। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, 0 प्लस ए बाई 2 इक्वल टू ए, राइट। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि ए का वैल्यू 2a के इक्वल है, राइट। तो यहां से e का वैल्यू डायरेक्टली 2 के इक्वल आ गया। मेहनत ही नहीं करनी, बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बोल ही नहीं रहा है आपको, सिंपल सा फंडामेंटल लगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो
सेकेंड पार्ट पे चले, whose transverse axis subtends a right angle at the extremities of the conjugate axis. That means ये आपकी बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई, ठीक है, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये अपने को एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस ये होती हैं, तो या तो ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे किसी एक पर भी 90 डिग्री सबटेंड करवा देते हैं, तो ये अपना 90 डिग्री बना रही है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, तो अपन क्या फंडा यूज में लेंगे, 90 डिग्री बना रही हैं तो ये ए डैश है, ये बी है, ये ए है, ठीक है, तो या तो अपन क्या करें, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज में ले लें, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए डैश बी, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, या फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी ले सकते थे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, राइट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट यूज में लीजिए आप, ठीक है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे सभी प्यारे बच्चे, और जल्दी से इसका आंसर बताएं सेकंड पार्ट का। यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर मेरे सामने आ गया है, सम ऑफ यू आर सेइंग दैट आंसर इज √2, ठीक है, तो बेटा ये होता है 0, b, राइट, तो यहाँ से अपन स्लोप लगाते हैं b-0/0 - a, ठीक है, इसका स्लोप हो गया, a डैश b का स्लोप क्या होगा, b-0/0 + a इक्वल टू -1, तो यहां से प्यारे बच्चों आपके पास रिलेशन आया कि बी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर ई स्क्वायर के इक्वल होगा, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर तो आपका हाइपरबोला के केस में क्या होता था, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है, राइट, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो फंडा है ना, ये ए की जगह ए आएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 + b² / a², राइट, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, तो इसेंट्रिसिटी इज √2, चलो, तो बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन और किए जाएं, so let us start with the next question. Find the equation of hyperbola whose foci are 6,4 and -4,4 and eccentricity is 2.
-4,4 फोकाई एंड 6,4। देखा जाए तो ये दोनों फोकाई y=4 वाली लाइन पे है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इनका फोकाई का मिड पॉइंट सेंटर होता है, याद कीजिए। तो सेंटर क्या आ गया आपके पास, मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट 1,4, राइट। तो सेंटर से पास करती हुई और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, ये आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। तो बस फंडा वही है, x-1 का होल स्क्वायर माइनस y-4 का होल स्क्वायर। शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। अब आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है बस, ठीक है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है बच्चों 2। तो और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है AE। AE की वैल्यू है 5, तो A का वैल्यू आ गया 5/2, ठीक है। और ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सो दिस इज 25 इक्वल टू 25/4 प्लस 75/4, राइट। तो बी स्क्वायर इज 75/4, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यहां पर आ गया 25/4 और यहाँ आ गया 75/4। हाइपरबोला के केस में ऐसा नहीं होता है कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, ठीक है। हाइपरबोला आपका यही रहेगा, ये ए बड़ा हो चाहे नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल हाइपरबोला जो होता है उसका दूसरा केस आता है, दैट विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग टाइम, ठीक है। क्लियर है क्या बात? सभी बच्चों का यही आंसर आ रहा है, कुछ और आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। चलो, the foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse. Find the equation of the hyperbola if its eccentricity is 2. हो गया? Foci of a hyperbola coincide with the foci of the ellipse. तो इलिप्स की फोकाई के लिए इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी होगी, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट। तो दिस इज 16/25, ठीक है। तो इलिप्स के जो फोकाई होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे प्लस माइनस AE,0, ठीक है। तो ये आ गए अपने बच्चों +-4,0। तो इलिप्स का तो कंट्रीब्यूशन केवल इतना सा ही है कि इलिप्स के फोकाई निकाल दो, ठीक है। तो अब अपने पास क्या है कि जो हाइपरबोला है आपका, ठीक है, हाइपरबोला ये है, ठीक है, दिस इज द हाइपरबोला। इलिप्स को भूल जाओ। अब इस हाइपरबोला के जो फोकाई हैं, फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो ये अपने इसके फोकाई हैं, ठीक है। अब इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 2। तो अब यदि मैं हाइपरबोला की बात करूं
तो हाइपरबोला की लेट्स से इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फोकस होगा इसका वो होगा a इंटू इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू 4, राइट। दिस डिस्टेंस, दिस इज द सेंटर, दिस डिस्टेंस इज a इंटू ई एच। तो यहां से आपके पास a का वैल्यू आ गया, दैट इज a इक्वल टू 2। ठीक है, और ए स्क्वायर इंटू ई एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास ए भी आ गया, तो इसकी वैल्यू देगी 16 इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 12। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। तो देखो b का वैल्यू a से ज्यादा आया, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज योर हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है क्या? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एलिप्स की फोकाई इससे ओवरलैप कर जाए? तो हो सकता है ना बेटा कि एलिप्स वास्तविकता में ऐसा रहा हो, एलिप्स ऐसा। कुछ बच्चों को फील नहीं आ रही थी, अब फील आई क्या? ऐसा एलिप्स रहा होगा तो उसके फोकाई अंदर होंगे और ये हाइपरबोला के फोकाई से कोइंसाइड करेंगे। चमकी की नहीं चमकी बात? फील आ रही है कि नहीं आ रही कि एलिप्स वास्तविकता में किस प्रकार से रहा होगा कि उसके फोकाई हाइपरबोला के फोकाई से कोइंसाइड करेंगे। चले आगे बढ़े। तो बच्चों ये जो डिस्कशन था ये था बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला के बारे में, स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में। और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में, कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,